जो मिलिट्री वहाँ खड़ी है वो बोल रहे हैं कि चाइना नहीं घुसा। राहुल गांधी वहाँ जाके देख के आया था कि चाइना घुस आया अंदर। राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है, भारत के जवान बॉर्डर पे पिट रहे हैं, मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको लगता है कि भारत के जवान पिट रहे हैं या पीट रहे हैं? पीट रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और जबकि उन्होंने विजय दिवस के दिन ये बोला है जो शौर्य दिवस होता है हमारी सेना। इतनी बुद्धि होगी इतना तो काम करोगे। कोई सी पुरानी फोटो उठा के देखो, ये चुपचाप ऐसे खड़े होते थे, पीछे पीछे चल रहे होते थे। आज मोदी आगे होता है, सारे जाने पीछे चलते हैं मोदी के। अमेरिका तक ने बोला है कि अगर ये युद्ध जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है अगर कोई रुकवा सकता है तो मोदी और हिंदुस्तान रुकवा सकता है। भाई सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान में एक चीज़ है, मैं आपको अगर चोर कह दूँ ना तो मुझे साबित नहीं करना आप चोर हो, आपको साबित करना है कि आप चोर नहीं हो। यही सबसे बड़ी आज़ादी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जब मांगते हैं ना लोग बाग, वो सबसे बड़ी चीज़ यही है। आज हर कोई उठा के कि ये चोर है या इसने ये खा लिया, इसने खा लिया, सबूत तो दो पहले कि ये जैसे मोदी को चोर कहते हैं तो सबूत तो दो कि मोदी किस लिए चोर है। खाली मोदी चोर है, बस एक हवा उड़ती है मोदी चोर है, मोदी चोर है। अरे मोदी का सबूत तो दो कि मोदी ने इस चीज में। 2019 में खुल के राहुल गांधी ने नारा लगाया था चौकीदार चोर है, लेकिन सबूत तो एक भी चोरी का नहीं दे पाए ना कभी। सबूत दो कि भाई ये इस तरह से चौकीदार चोर है। मैं कह रहा हूँ चलो उसकी बात है ना, उसने कहा चोर है तो एक आध सबूत तो दो। इतनी देर इतने दिन साल हो गए अभी तक एक सबूत दिया उसने, किस तरह से चोर है। बता रहे हैं कि देश गड्ढे में चला चोर है बता रहे हैं कि देश गड्ढे में चला गया। नहीं, कौन से गड्ढे में चले गया। आज जो इतनी तरक्की हो रही है, आज वर्ल्ड में देश का नाम है, वो किस तरह से नाम है। जो ये कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, मुझे जरा ये बताएं कि भारत कौन सा भारत जोड़ रहे हैं। भारत एक सेकंड तो ये बताओ, अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़े, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़े तब मैं मानूंगा कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कश्मीर को मोदी जी ने जोड़ा है, कश्मीर को मोदी जी ने जोड़ा है और भारत जोड़ो यात्रा ये निकाल रहे हैं। कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं भाई। जिस पार्टी के नेता ये बोलते हैं अगर हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापस लाएंगे, वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश टूटा कहाँ से है पहले तो ये पूछो ना। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत टूटा हुआ कहाँ से है पहले तो ये पूछो उनसे कोई। दूसरी बात ये जो ये अपने सैनिकों के ऊपर इन्होंने अभी बोला कि वहाँ सैनिक पिट रहे हैं। भाई साहब उस जगह पे जाके खड़े होके पहले आप अपना खड़े होके ही देख लो कि 10 मिनट खड़े होके देख लो, खड़े हो जाता नहीं जाता। जो हमारे सैनिक वहाँ खड़े होके कर रहे हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं सीमा की। आज हम इतने आराम से सब बैठे हुए यहाँ पे, वो किस लिए बैठे हुए हैं कि वो वहाँ पे सरहद पे हमारी वो सुरक्षा करते हैं। नहीं, सवाल ये होता है कि चाइनीज मीडिया ये बोले कि चाइना भारत के अंदर आ गया, लेकिन इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट है कि चाइना भारत के अंदर नहीं आया। तो विश्वास किस पे किया जाए, इंडियन आर्मी पे या चाइनीज मीडिया पे? किस पे विश्वास करना चाहिए? इंडियन आर्मी पे विश्वास करोगे? बिल्कुल। मैं कहने को मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं कह दूँ हाँ इंडिया चाइना घुस आया। मैं वहाँ जाके देख के आया हूँ चाइना घुस आया। राहुल गांधी वहाँ जाके देख के आया था कि चाइना घुस आया अंदर। जो मिलिट्री वहाँ खड़ी है वो बोल रहे हैं कि चाइना नहीं घुसा, हमने नहीं घुसने दिया। तो उनकी मानोगे या जो वहाँ नहीं पहुंचा हो उसकी मानोगे? बाकी जनता भी बोल रही है। आंटी जी अभी एक सेकंड, अंकल जी आपसे बात। आंटी जी अभी ये सवाल उठाया जा रहा है, राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बोला है कि भाई भारत के जवान बॉर्डर पे पिट रहे हैं, मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको लगता है कि भारत के जवान पिट रहे हैं या पीट रहे हैं? पीट रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और जबकि उन्होंने विजय दिवस के दिन ये बोला है जो शौर्य दिवस होता है हमारी सेना। इतनी बुद्धि होगी इतना तो काम करोगे। लेकिन आंटी जी पूरी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। लीडर मुझे बना दो। नाम है लीडर उसका। हाँ, लीडर वाला काम थोड़ी है उनका। हाँ, काम थोड़ी करता है वो तो पीछे चलने वाला है। पीछे चलने वाले। हाँ। लेकिन 3,500 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं राहुल। आप देखने गए हो, तुमने देखी है? तुम साथ गए थे? आप साथ गए थे? मैं साथ नहीं गया था, लेकिन कांग्रेस ही बता रहे हैं ना 3,500। अरे रहने। अब वो कांग्रेस यात्रा कर रहे हैं तो अब बीच में यात्रा बंद क्यों हो रही है? उस बीच में अब यात्रा 24 तारीख के बाद से यात्रा बंद है, 2 जनवरी से चालू होगी। भाई यात्रा क्यों नहीं कंटिन्यू करते? छुट्टी मनाने जाना है बाहर, अपनी छुट्टियां मनाने बाहर जाना है, इसलिए यात्रा बंद है।
बंद हो जाएगी 24 दिसंबर से। बता रहे हैं उनकी यात्रा के भैया क्यों बंद है 24 दिसंबर? उनकी यात्रा के 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने लगभग 2600 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं अभी तक। तो बता रहे हैं कि ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी ये भारत जोड़ो यात्रा। कोई कील वील नहीं होगी, कील लगेगी। 24 में मोदी जी यही बोलने वाले हैं कि भाइयों और बहनों, मैं आपका लंगोटिया यार गुजराती भाई, मोटा भाई, आप हमको वोट दीजिए। 2024 में मैं क्या कहते कि इंडिया को अमेरिका बना दूंगा। और जो ट्रेनें जमीन में चल रही है वो हवा में जलेंगी मोदी सरकार में। तो भाई हर नेता बोलता है अपने भाषण में, कोई गाली देगा तो कोई भी नेता नहीं बोलता। जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भी है, राहुल गांधी कल को कहीं भाषण देगा तो वो क्या गाली दे के बात करेगा? भाइयों बहनों ही बोलेगा वो भी। तो अगर मोदी बोल रहा है तो क्या गलत कर रहा है? मोदी जी को टारगेट क्यों किया जाता है? हैं? क्यों किया जाता है? काम कर रहा अगला, काम कर रहा अगला। नहीं, जैसे कांग्रेस का मानना है कि भाई 2024 से पहले बीजेपी साफ हो जाएगी। 2024 से पहले साफ हो जाएगी। कहाँ जाएगी बीजेपी फिर? बोले इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन्होंने क्या करा आज तक? कोई मुद्दा इन्होंने अच्छी तरह से उठाया आज तक? पार्लियामेंट में कितने दिन का मतलब अभी सेशन चल रहा है, सांसद हो तुम, तो सांसद को तो पार्लियामेंट में होना चाहिए सेशन के। तुम चलो मैं कह रहा हूँ यात्रा कर रहे हो तो अपना अलाउंस छोड़ दो ना, जो सांसद का मिल रहा है तुम्हें वहां से, वो छोड़ दो अपना। देश के हित की बात करते हो तो जितने भी सांसद इस टाइम यात्रा में चल रहे हैं कांग्रेस के, तो जो भत्ता मिल रहा है जब पार्लियामेंट होती है हर एक को भत्ता मिलता है, अपना भत्ता छोड़ दो। क्यों भत्ता ले रहे हो? तुम्हें वो बेनिफिट भी चाहिए और हम यात्रा कर रहे हैं। नहीं, जैसे उनका मानना है कि भाई हमने देश को सुई से लेके जहाज तक दिया, हमने देश को। क्या बताओ मुझे कौन सा सुई से जहाज तक दिया? उससे पहले क्या देश चल नहीं रहा था कुछ? राहुल गांधी कांग्रेस का तो यही मानना है ना कि भाई हमने देश को सब कुछ तो हमने दे दिया। मोदी जी ने क्या क्या है पिछले 8 साल? क्या दिया? सरकार में अगर उस टाइम ये थे तो जो देश को चाहिए वो तो दो गई जो सरकार में है। आज ये बीजेपी सरकार है तो ये दे रही है। उस 14 के बाद से जब बीजेपी की सरकार आई है देश में सब चीज बंद हो गई बननी, सब चीज बंद कर दी क्या देश ने बनानी? जो कर्जा छोड़ के गए थे 14 में 54,000 करोड़ का, वो किसने चुकाया? आज जो तुम्हारा विदेशी जो मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है वो किस वजह से भरा हुआ है? उस टाइम तो खाली था। जो तुम्हारा वित्त मंत्री था उसने जो उससे पहले राफेल लेने थे उसने क्लियर कट बोल दिया था मेरे पास एक जहाज लेने का पैसा नहीं है। आज जो 20-20, 25-25 जहाज ले रही है राफेल, वो किस लिए कहाँ से ले लिए? मनमोहन सिंह जी ने ये बोला था कि पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। सीधी सी बात है। आप बताओ, आप इस टाइम खड़े हो ठंड में काम कर रहे हो तो कमाने के लिए ही कर रहे हो ना, या आपके पास कहीं पेड़ लगा हुआ वहाँ से जाके तोड़ लाओगे? अंकल जी वो सारी बातें ठीक है, पर लेकिन एक सवाल ये उठता है, जैसे विपक्ष हमारे देश के अंदर इतनी विपक्षी पार्टियां हैं और जैसे 2019 में सब एक साथ आए, अगर 2024 में आते हैं महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा साथ में लेके आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए चुनौती होगी नहीं होगी? अब भाई पीछे 2018 में जो 19 में जब इलेक्शन हुए तब भी तो साथ आए थे सारे जने, तब क्यों नहीं जीत लिया इन्होंने? बता रहे हैं उस टाइम पे इतनी महंगाई और बेरोजगारी। सबका एक ही एम है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये जो उस टाइम अब मुलायम जी तो मर गए, वो चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं, लालू जी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं, तुम्हारा वो नीतीश कुमार जी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता चाहती है मैं प्रधानमंत्री बनूं, एक हमारे अब केजरीवाल जी के भी बहुत वो हो गया कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो भैया सभी प्रधानमंत्री बनोगे तो पोस्ट तो एक ही है। या तो हिंदुस्तान में मतलब 15 प्रधानमंत्रियों का देश बना दो फिर से। तो मोदी जी के लिए कोई चुनौती नहीं? कोई चुनौती नहीं है भाई। वो तो एकदम अच्छा, मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको कि देश आगे गया? बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया है। आगे लग गया। आप देखो विदेश नीति में बढ़िया है, कूटनीति में बढ़िया है। आज सारे देश, आप अगर पिछले कभी कोई सी पुरानी फोटो उठा के देखो, ये चुपचाप ऐसे खड़े होते थे, पीछे पीछे चल रहे होते थे। आज मोदी आगे होता है सारे जाने पीछे चलते हैं मोदी के। बाइडेन ले लो, पुतिन आज इससे बात करता है रशिया का, मोदी से। अभी दोनों ने बोला है कि भाई, पुतिन ने भी बोला, अमेरिका तक ने बोला है कि अगर ये युद्ध जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है अगर कोई रुकवा सकता है तो मोदी और हिंदुस्तान रुकवा सकता है। सलाह मोदी जी क्यों नहीं इसको बोला?
इसके लिए क्यों नहीं बोल दिया राहुल के लिए कि राहुल रुकवा सकता है? विपक्ष का मानना तो यह है विदेश नीति तो पहले भी थी। विपक्ष का मानना क्या है? विपक्ष तो चाहता है कि इस तरह से हमें सत्ता मिल जाए, बस। विपक्ष तो सिर्फ ये चाहता है हमें किस तरह से सत्ता मिल जाए। आज जो अच्छे काम हो रहे हैं वो विपक्ष तो ये चाहता है भी हमें किस तरह से ये, अगर ये ऐसे ही चलता रहा काम तो हमारा तो आगे नंबर ही नहीं आएगा। राहुल गांधी जी ने अभी अपने एक भाषण में बोला था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पहले 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाला है और अगली बार जब हम आएंगे क्यों? फिर गरीबी है क्यों? वो तो बीजेपी लेके आई। 25 करोड़ लोग, आज 125 करोड़ की आबादी है, उसमें से 25 करोड़ तो राहुल गांधी ने निकाल दिए और कुछ थोड़े से कुछ करोड़ वो पहले से अपनी वैसे अमीर हैं। संपन्न थे। हाँ, तो अगर सारे निकल गए तो बाकी गरीब आए कहाँ से फिर? ये बता रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत गरीब और गरीब हो गए और अमीर अमीर हो गए। मर रहे हैं भाई, सब भूखे मर रहे हैं सारे। देखो सबकी हालत देख जरा, कितनी बुरी हालत हो रखी है सबकी। नहीं, जैसे उन्होंने बोला खाने को